हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट वे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे हैं, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के भी दिखेंगे जो कि आपको अलजेब्रा में भी यूज होता है, पर आप इसे रेशियो में भी रेशियो के तरीकों से भी बना सकते हो, जैसे आपका ये प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे। देखिए यहाँ पे दे रखा है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5 है। तो एक तो आप इसे सीधे सिंपली बना सकते हो। सीधे ये क्या है, आपका a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5 है, तो 5 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसे क्या समझ सकते हो, ए आपका क्या होगा 5 है, बी आपका क्या है 1 है। उसी तरीके से सी आपका क्या होगा 5 है और डी आपका क्या होगा 1 है, क्योंकि आप ए बाई बी इज इक्वल टू 5 बाई 1 लिख सकते हो और सी बाई डी इज इक्वल टू 5 बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू सी है और इक्वल टू 5 है, और उसी तरीके से बी इज इक्वल टू आपको डी दिख रहा है और इक्वल टू क्या है तो 1 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 3a प्लस 4c बाई 3b प्लस 4d। सीधे ए बी सी का वैल्यू पुट करते जाइए आप और आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू ए का वैल्यू है आपको 5 प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 5 ही है, और बट्टे क्या है आपका 3b, तो 3b बी का वैल्यू है 1 और डी का भी वैल्यू है 1, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा आपका। ऊपर में आपका क्या आ गया 15 और ये आपका 5 चौका 20, तो ये नीचे आप क्या आ गया 4 3 7, तो ऊपर क्या हो गया 35 और नीचे क्या हो गया 7, तो ये आंसर क्या आ गया 7 5 से आपका कट जाएगा। तो आंसर क्या है ए। पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरीके के प्रश्नों को आप सिर्फ 1 सेकेंड में बनाओ, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं आपको इसमें लगाना है और सही आंसर करना है, तो आप कर सकते हो या नहीं। और ये क्वेश्चन क्या, इससे भी कठिन क्वेश्चन, इससे भी जटिल क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आप इसे 1 सेकेंड में, सिर्फ 1 सेकेंड में कर सकते हैं या नहीं। आज आप इसका एग्जैक्ट वे जानेंगे कि किस तरीके से आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं। बस इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। एक बार गौर कीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको वैल्यू कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे आपका आंसर कितना आया है 5। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन तरीकों के क्वेश्चन में आप सीधे देखोगे कि यहाँ वैल्यू क्या है और सीधे आप ऑप्शन में जाकर के अपना सही आंसर मार दोगे। यहाँ 5 की जगह अगर 2 दिया रहता तो आपका आंसर भी 2 ही आता। यहाँ पे अगर 5 की जगह 7 दिया रहता तो आपका आंसर भी 7 ही आता। मतलब जितना भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहता वो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का क्या है कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट वे जानेंगे, ताकि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे आप सिर्फ 1 सेकेंड में बना लो। 1 सेकेंड में 1 नंबर बहुत बड़ी बात है। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखेंगे इसी ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, a बाई बी यहाँ दिया हुआ है, तो a का जितना कांस्टेंट है क्या b का भी वही कांस्टेंट है। तो a का कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1 है, जो कि आपको दिखता नहीं है, और b का भी क्या है 1 है, या फिर आप इसको +1 या +1 बोल सकते हैं। इसी तरीके से c का भी जो कांस्टेंट है वो उसके न्नीचे वाला d का भी कांस्टेंट है। मतलब जो भी टर्म दिया हुआ है, पहले तो a बाई बी दिया हुआ है, तो a बाई बी में हम चेक करेंगे कि दोनों का ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो कांस्टेंट है क्या वो एक ही है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। तो अगर ऐसा है तो आप सही जा रहे हैं। फिर आप देखोगे कि दूसरा क्या टर्म दिया, तो सी बाई डी दिया हुआ है, तो सी बाई डी में भी क्या आपका जो कांस्टेंट है वो वही सेम है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कि अंश और हर दोनों में। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1 है, यहाँ पे भी आपको 1 है, तो आपको आंसर दे रखा है कि 5 है। फिर आपसे पूछता है 3a प्लस 4c बाई 3b प्लस 4d इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप यहां पे भी चेक करेंगे कि जो a बाई बी है और जो c बाई डी है उसके पीछे, यानी कि उसका जो कांस्टेंट है वो ऊपर न्नीचे दोनों में सेम है या नहीं, अंश और हर दोनों में सेम है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए a बाई बी है, यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्शन है, ये पूरा न्यूमरेटर मत देखिए, बस आप a बाई बी वाला चीज चेक कीजिए। तो a बाई बी जो है उसमें दोनों ऊपर भी a का जो कांस्टेंट है 3, वो नीचे b का भी कांस्टेंट है 3। उसी तरीके से यहाँ c बाई डी में देखिए जो c का कांस्टेंट है वही नीचे d का भी कांस्टेंट है। c का कांस्टेंट क्या है +4, d का कांस्टेंट यहाँ क्या दिख रहा है +4। तो अगर ऐसा है
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 5 हो जाएगा। जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और हम बदल दें, तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा रहता, मान लो आप यहाँ पे 4A दिया रहता और यहाँ पे 4B, ये इसे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आपको दिया रहता है 3C या फिर 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 7D दिया रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाता। तो आप क्या करते, यहां पे देखते A बाई B में जो A से मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या है, 4 है। नीचे B से क्या मल्टीप्लाई किया है, 4 है। उसी तरीके से C से किससे मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि C का कांस्टेंट क्या है, तो +7 है। उसी तरीके से D का क्या कांस्टेंट है, तो +7 है। यानी कि A बाई B में जो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है वही नीचे में भी किया गया है, और उसी तरीके से C का भी +7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो D को भी +7 से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे A बाई B में यहाँ पे सेम कांस्टेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी C बाई D में सेम कांस्टेंट दिख रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी आपको सेम कांस्टेंट दिख रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे इसका भी आंसर 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप समझ गए तो अब इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे आपको क्या है, A बाई B का कांस्टेंट आपको जो ऊपर में 1 है तो नीचे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो इसका आंसर आपको कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं A बाई B में A से किसे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, और B को भी 2 से। उसी तरीके से C और D जो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो C भी आपको 3 से +3 से किया जा रहा है, और यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे भी +5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है वही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/3। अच्छा, एक और क्वेश्चन खुद से मैं बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको क्वेश्चन में ही ये चीज दिया रहता है, ये चीज आपको क्वेश्चन में बोला रहता है कि ये आपका क्वेश्चन है, और आपको अगर बोला रहता है कि इफ ये सिचुएशन है, तो आप बताओ 5A माइनस 2C बाई 5B माइनस 2D इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसका आंसर सीधे देखना है और आंसर कर देना है, फट से देखना है, फट से आंसर आ जाना है। 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए क्यों होगा। प्लीज इसे आप अपने शब्दों में नीचे कमेंट करके लिखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे समझाइए कि आप समझे या नहीं। नीचे कमेंट करके बताइए मैं आपको क्या समझाना चाहा हूं, आप नीचे कमेंट करके बताइए ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे 5 क्यों आंसर आ जाएगा। सीधे आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि A बाई B, यहाँ पे A और B का क्या है मल्टीपल, यानी कि कांस्टेंट इसका क्या है। तो A के पीछे आपको 4 दिख रहा है, तो इसके नीचे B है, तो B के पीछे भी आपको 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे C के पीछे आपको +7 दिख रहा है, तो D के पीछे भी +7 दिख रहा है। उसी तरीके से अब जो आपको क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें देखिए, A के पीछे कांस्टेंट कितना लगा है, 5, तो B के पीछे भी आपको कांस्टेंट कितना लग गया है, 5। उसी तरीके से C के पीछे कांस्टेंट कितना लग गया है, तो -2, तो D के पीछे भी -2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही। तो आंसर क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, अगर आपके साथ एग्जामिनर थोड़ा और चालाकी कर दे, यहाँ पे 4A के नीचे 7 + 7D या 7D दिया रहे, अब सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बदल दे, यहाँ पे 4A के नीचे में आपको बोल दे 7D दे दिया हो, और इधर दे रखा हो 4B, तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, ये 7D इधर भी आप लिखो या 4B। कहने का मतलब, अगर A + B आप लिखते हो या फिर B + A लिखते हो, दोनों चीज क्या अंतर है। 4 + 3 लिखें या फिर 3 + 4 लिखें, ये दोनों चीज अंतर है या सेम ही चीज है। 4 3 7 और 4 3 7 दोनों तो एक ही बात है ना। आपको क्या चेक करना है कि ये कांस्टेंट अगर 7 है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट 7 है, तो आपको मान लेना है कि C/D होगा। तो C और D का कांस्टेंट सेम दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे भी C और D का कांस्टेंट सेम दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे भी C और D का कांस्टेंट सेम ही दिख रहा है, -2 और -2। क्या A यहाँ पे 4 है कांस्टेंट A के लिए और B के लिए 4 है कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी क्या A और B के लिए सेम कांस्टेंट दिख रहा है, तो हाँ यहाँ पे भी आपको 5 दिख रहा है, और यहाँ पे भी A और B के लिए सेम 5 कांस्टेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा आंसर।
समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। ये इस तरीके का आपको अलजेब्रा में पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन इससे निकल करके आता है। और इस क्वेश्चन को आपको जो मैं पहले जो तरीका बताया हूँ उस तरीके से भी बना सकते हो। नॉर्मली लोग उस तरीके से बनाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को बनाते ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट वे आज पता चल गया तो अब आप इस क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज्यादा लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाना है। 1 सेकंड से ज्यादा आप बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ सीधे आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर कर देना है। 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और इसमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे, ये सिचुएशन दे दिया हो और आपसे बोला जाए कि इसका आंसर आप बताओ, इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसे कैसे बना सकते हो? 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर आपको देना है। तो सीधे आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पे ये इस पे ध्यान गया आपका। उसके बाद आप देखो ये कांस्टेंट टर्म क्या सेम है, अगर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस आप इसका स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4/9। आपका आंसर बस यही है 4/9। अब ये 4/9 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपको a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू 2/3 है। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जिसका आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है, वो क्या है, a² के फॉर्म में, c² के फॉर्म में, e² के फॉर्म में। मतलब आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल वो स्क्वायर के फॉर्म में है, और यहाँ पे वेरिएबल आपका टू द पावर 1 है, यानी कि इसे हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, यानी कि a/b का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, a/b को अगर आप स्क्वायर लिखते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a²/b² लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर करने का मतलब सब ऊपर में स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर किया आपने तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे, आप इसका भी स्क्वायर करोगे, तो ये आपको कितना दे देता है, 4/3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 4/9 अब आपका हो गया। अब a²/b², ये c², ये वाला फॉर्म आ गया आपका। अब आप देखोगे क्या कि a² का जो कांस्टेंट है वो 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे +3 दिख रहा है, यहाँ पे +3 दिख रहा है, यहाँ पे +5 दिख रहा है, यहाँ पे भी +5 दिख रहा है। यानी कि कांस्टेंट हर वेरिएबल का, उसके नीचे वाले वेरिएबल का जो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही आपको दिख रहा हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो आपको आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर यहीं पे आपको क्यूब रहता, मतलब यहाँ पे अगर आपको क्यूब का पूछा रहता तो आप क्या करते, आप बस इसका 2/3 का क्यूब ले लेते। अगर आपको इसका क्यूब पूछा रहता तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैं आपको 3 से 4 टाइप के इस क्वेश्चंस के साथ आपको करा दिया हूं। और ये ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बहुत बार पूछा जाता है। लगभग आप हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, और इससे कम समय में बनाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा समय आप बचा सकते हो तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एग्जैक्ट वे पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि आपको जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सबसे आसान मेथड होगा, सबसे कम समय लगाने वाला मेथड होगा, एग्जैक्ट वे होगा चीजों को बनाने का। सिर्फ ट्रिक नहीं, ट्रिक के साथ आपको कॉन्सेप्ट मिलना होगा, जानना होगा, जिसके साथ आपको कभी भी ये सारी चीजें भूल ना पाओ। तो 1 सेकंड में अगर आपको अलजेब्रा का जटिल से जटिल क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दिला देता है, तो सोचिए ये आपका कितना समय बचाएगा। अगर आपको ये एग्जैक्ट वे नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप a को इक्वेट करते 2 से। पहले ये भी मेथड आपको पता होता या नहीं होता, बहुत लोगों को नहीं भी है, तो आप a को लिखते 2, फिर b को लिखते 3, फिर c को लिखते 2, फिर d को लिखते 3, फिर e को लिखते 2, फिर f को लिखते 3, फिर यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करते, फिर आप 2a³ अगर आपको करना होता तो आप क्या करते, 2 फिर a³ लेते, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप ये करते, फिर 3 के साथ आप करते, फिर उसको आप इतना सिंप्लीफाई कर रहे होते। सोचिए आपका कितना ज्यादा समय बर्बाद होता है इसमें, और ज्यादा समय बर्बाद होने वाला ये चीज था। इस चीज आज के बाद से आपको इसमें कभी भी 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स से आप लीड ले लिए होंगे अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का एग्जैक्ट वे जान गए हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है उनको बनाने का जो सबसे आसान तरीका हो, जो सबसे कम समय में आंसर देता है, वैसे मेरे सारे वीडियोस होते हैं। तो उन सारे वीडियोस के साथ जुड़िए, जो पहले भी वीडियोस आ चुके हैं उन सारे वीडियोस के साथ जुड़िए। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हर वीडियोस के साथ आपको मार्क्स ओरिएंटेड, मार्क्स
आधारित पढ़ाई करोगे आप, तो उन सारे क्लासेस के साथ जुड़िए, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का ये लेसन आपको कैसा लगा, कौन से टॉपिक हैं जिनको आप जानना चाहते हो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि बार बार पूछा जाता है, जिसका आप एग्जैक्ट वे जानना चाहते हो। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चैप्टर से हो, आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। उसका जो सबसे आसान तरीका होगा मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।